कल्याणी कहलाती है। कल्याणी का पूजन करने से विद्या, विजय, राज्य, सुख सब प्राप्त होता है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है और रोहिणी का पूजन करने से रोगों का नाश होता है। 6 वर्ष की कन्या कालिका कहलाती है और कालिका का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। 7 वर्ष की कन्या चंडिका कहलाती है और चंडिका का पूजन करने से धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या सांभवी कहलाती है और सांभवी का पूजन करने से दुख दारिद्र्य का नाश होता है तथा संग्राम में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है और दुर्गा का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा का पूजन करने से सभी मनोरथों की सिद्धि होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्रेम से बोलो जय माता दी। और किसी भी कन्या का पूजन करने से धन धान्य सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कन्या का पूजन जैसे श्री सूक्त है, देवी कवच है, देवी का अर्गला पाठ है, कीलक पाठ है, ऐसे श्री युक्त स्तोत्रों से देवी का पूजन करना चाहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे राजन, कुमारी पूजन में कन्या अंगहीन नहीं होना चाहिए, संपूर्ण अंगों वाली कन्या होना चाहिए, कोढ़ या घाव युक्त कन्या नहीं होनी चाहिए। कहा भी है कि जत्यंधाम के कराम काणी कुरूपाम बहुरोमसाम सत्यंगेन्द्रोगणीम कन्याओं रक्त पुष्पादिनांकिताम। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, जन्म से अंधी, तिरछा देखने वाली, कानी, कुरूप, बहुत रोमों वाली और अत्यंत दुर्बल कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। कन्या रोग रहित होना चाहिए, रूपवान, सुंदर अंगों वाली, व्रण रहित कन्या ही कुमारी पूजन में श्रेयस्कर कहलाती है। प्रेम से बोलो जय माता। ब्राह्मणों को ब्राह्मण कन्या का पूजन करना चाहिए, क्षत्रियों को क्षत्रिय और ब्राह्मण कन्या का पूजन करना चाहिए, वैश्यों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों की कन्या का पूजन करना चाहिए और शूद्रों को चारों वर्णों की कन्या का पूजन करना चाहिए। व्यास जी कहने लगे कि प्राचीन काल में दक्ष का यज्ञ भंग करने वाली महाभयानक भगवती करोड़ों योगिनियों सहित अष्टमी तिथि को ही प्रकट हुई थी। अतः अष्टमी तिथि को ही भगवती की पूजा गंध, चंदन, माला, पायस के अनेक प्रकार के भोगों से हवन करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन, फल पुष्प आदि से भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। और पूरी नवरात्रियों में जो उपवास न कर सकें वो सप्तमी, अष्टमी और नवमी को व्रत करें तो 9 दिन व्रत करने का फल प्राप्त होता है। पूजन, हवन, कुमारी पूजन और ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा से नवरात्रि का व्रत पूरा हो जाता है। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, नवरात्रि का व्रत करने से बड़े से बड़ा भारी पापी भी मुक्त हो जाता है। इस विषय में एक कथा सुनाता हूं। पूर्व काल में कौशल देश में दीन, धनहीन, अत्यंत दुखी एवं विशाल कुटुंब वाला एक वैश्य रहता था। पुरा कश्चित् दीनो धनहीन सुदुःखितः कुटुंबी चाभवत् कश्चित् कौशले नृपसत्तम। उस वैश्य के अनेक संतानें थीं जो धन अभाव के कारण भूख से पीड़ित थी, भूख से व्याकुल रहती थी। वह वैश्य धर्मपरायण, सदाचारी, शांत रहने वाला था। प्रतिदिन देवताओं और पितरों का यजन करता था, पूजन करता था और अतिथियों की सेवा भी करता था।
एक दिन दरिद्रता से दुखी होकर के एक शांत स्वभाव वाले कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछा, भो भूदेव कृपां कृत्वा वदस्वाद्य महामते कथं दारिद्र्यनाशः स्यादिति मे निश्चयेन वै। कहा कि हे बुद्धिमान ब्राह्मण, आज मुझ पर कृपा करके ये बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश किस प्रकार से होगा। हे विप्रदेव, मैं धन नहीं चाहता, मैं केवल इतना चाहता हूं कि मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए, कोई अतिथि मेरे द्वार पर आ जाए, वो भूखा नहीं जाना चाहिए। माता इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए। सुशील वैश्य के दीन वचन सुनकर के ब्राह्मण कहने लगा कि हे वैश्य, अब तुम पवित्र नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करो, इसमें भगवती की पूजा, हवन, ब्राह्मण भोजन, उन मंत्रों का जाप करो और होम आदि यथाशक्ति संपन्न करो, इससे तुम्हारा कार्य अवश्य हो जाएगा। हे वैश्य, नवरात्रि नामक व्रत से उत्तम व्रत पृथ्वी तल पर कोई अन्य नहीं है। यह व्रत शांतिदायक है, सुखदायक है, मोक्षदाता है और संतान की वृद्धि करने वाला है। इस व्रत को राज्य से अलग किए गए और सीता जी के वियोग से अत्यंत दुखी होकर के भगवान श्री राम ने भगवती की स्तुति की और भली भांति पूजा की थी। इस व्रत के प्रभाव से महासागर पे पुल बना करके उनकी सेना पार हो गई और रावण पर विजय प्राप्त करके, रावण का वध करके, लंका का राज्य विभीषण को दे करके अपने राज्य अयोध्या में वापस आकर के उन्होंने निष्कलंक राज्य प्राप्त किया था। किसकी कृपा से? भगवती महामाया की कृपा से। व्यास जी कहने लगे, राजन, ब्राह्मण का वचन सुनकर के वैश्य ने उनको अपना गुरु बनाया और उनसे मायाबीज जो मंत्र है उसकी दीक्षा ली। फिर भक्ति भाव से पूरे नवरात्र भर उस मंत्र का जप किया और अनेक उपहारों से आदर पूर्वक भगवती का पूजन किया और उस मायाबीज परायण उस वैश्य ने 9 वर्षों तक प्रत्येक नवरात्रि को उसने व्रत किया, पूजन किया और 9 वर्ष में महाअष्टमी के दिन अर्धरात्रि को महेश्वरी भगवती ने उस वैश्य को दर्शन दे करके अनेक वरदान दे करके कृत कर दिया। वो वैश्य धन धान्य से संपन्न हो गया और भगवती की कृपा से सौभाग्यशाली प्राणी को ही प्राप्त होती है। प्रेम से बोलो जय माता की, जोर से बोला करो। श्री व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, बसंत ऋतु के प्रारंभ में पुनः भगवती का यजन श्री राम जी ने किया। इसके बाद रावण को मार करके अयोध्या आए और निष्कलंक राज्य उन्होंने प्राप्त किया। भगवान श्री राम ने पूजन करके कई वर्षों तक अयोध्या का राज्य किया और अपने धाम को पधार गए। जो प्राणी भक्ति पूर्वक देवी के चरित्र को श्रवण करता है वह यहाँ अनेक सुख भोग करके अंत में परम पद को प्राप्त करता है और जीवन सबका खत्म होना है, सबको जाना है। इसलिए बारंबार शास्त्रों में लिखा हुआ है, किसी भी पुराण को पढ़ लो, किसी भी वेद को पढ़ लो,
सबका निचोड़ केवल एक ही है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम ही केवलम। माता के नाम का जप करो, बीज मंत्र का जप करो। बड़ी सुंदर एक रचना है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन का ढंग आया, जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो मीठी तालियों की सेवा करते हैं। मासूम हाथ मलता वापस रंग आया, गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर। मासूम हाथ मलता वापस रंग आया, मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़ तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ और क्या लिखा है, बहुत ही सुंदर शब्दों पे ध्यान देना। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन को वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन को वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयो ने भक्त जब हथियार फेंक डाले, आयो ने भक्त राज अब
जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब सांझ गई तो महफिल में रंग आया, महफिल में रंग आया, जब सांझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। बोली सच्चे दरबार की जय। ज्यादा से ज्यादा चिंतन राम का करें, कृष्ण का करें, शिव का करें और मेरी माता रानी का करें। प्रेम से बोलो जय माता दी। जन्मेजय कहने लगे कि गुरुवर, मैंने सुना है कि परम प्रतापी वसुदेव जी राजा सूरसेन के पुत्र थे और जिनके यहाँ साक्षात भगवान पुत्र रूप में प्रकट होकर के आए। साक्षात भगवान विष्णु ने वसुदेव के पुत्र के रूप में कारागार में जन्म क्यों लिया और फिर वसुदेव जी उन कृष्ण को गोकुल में क्यों ले गए? व्यास जी कहने लगे, हे राजन, कर्मों की गति बड़ी गहन है, बड़ी गहरी है। शुभ और अशुभ तथा मिश्र इन कर्मों से जगत व्याप्त रहता है। विद्वानों ने संचित, प्रारब्ध तथा वर्तमान क्रियमाण 3 प्रकार के कर्म बताए हैं और ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि देवता इन कर्मों के वशीभूत रहते हैं। राग द्वेष आदि भाव स्वर्ग में भी रहते हैं। पूर्व जन्म के वैर तथा स्नेह के कारण ये समस्त विकार शरीर के साथ ही संलग्न रहते हैं। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दन्ति मातरम्, यथा पूर्व जन्म पापम कर्तारम् अनुगच्छते। व्यास जी कहते हैं, राजन, कर्म से ही सूर्य नियमित रूप से पृथ्वी की परिक्रमा करता है और हकीकत बात यही है कि सूर्य देव ही पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी आदि ग्रह उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित रहता है। कर्म से ही भगवान रुद्र मुंडों की माला धारण करते रहते हैं। संपूर्ण जगत कर्म के द्वारा नियंत्रित होकर के परिवर्तित होता रहता है। मनुष्य यज्ञ, जप, तप, होम, हवन इत्यादि कर्म करके इंद्र के पद को प्राप्त कर लेते हैं और पुण्य क्षीण होने पर स्वर्ग से पतित होकर के मृत्यु लोक में आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। जो प्राणी अपने कर्मों के बल पर स्वर्ग में जाता है और उसके पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाता है। और कर्म के कारण ही श्री राम को मानव शरीर धारण कर स्त्री विरह में दुखी होना पड़ा था। गोस्वामी जी ने कहा है रामचरितमानस में, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल जाका, जो जस करहि सो तस फल जाका, काल कर्म बस होई गुसाई, काल कर्म बस होई गुसाई, परवस
दिवस की नाई, परवस राते दिवस की नाई, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, कर्म के बस ही कश्यप मुनि, वसुदेव तथा उनकी दोनों पत्नियां अदिति और सुरसा ने भी शाप बस देवकी और रोहिणी के रूप में जन्म लिया था। राजा कहने लगे, हे महामती, महर्षि कश्यप से ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिसके कारण उनको स्त्रियों सहित श्राप मिला और वैकुंठवासी रमापति भगवान विष्णु को गोकुल में जन्म क्यों लेना पड़ा? वे भगवान किसके आदेश का पालन करते हैं? भगवान विष्णु को रामावतार में वनवास का कष्ट झेलना पड़ा और सीता के वियोग में राक्षसों से महान युद्ध और अंत में पत्नी परित्याग की असीम वेदना भी सहन करनी पड़ी। इसी प्रकार कृष्णावतार भी तो बंदी गृह में भी हुआ था। उसके बाद गोकुल में वास, अनेकों राक्षसों का वध और कष्ट पूर्वक द्वारिका गमन, इन अनेक कष्टों को अवतार लेकर के भगवान क्यों सहन करते हैं? व्यास जी कहने लगे, राजन, आप पहले इस कथा को सुनो कि कश्यप को श्राप कैसे लगा। एक बार महर्षि कश्यप यज्ञ कार्य के निमित्त वरुण देव से गाय मांग करके ले आए थे। यज्ञ कार्य समाप्त होने पर भी, वरुण के वापस मांगने पर भी कश्यप ने वो गाय वापस नहीं करी थी। बार बार आग्रह करने पर भी जब गाय वापस नहीं की तो वरुण ने श्राप दिया कि तुम मानव योनि में जन्म लेकर के गोपाल हो जाओ। तुम्हारी दोनों भार्याएं भी मानव योनि में जन्म लेकर के दुखी रहें। मेरी गाय के बछड़े अपनी माता से विमुख होकर के दुख पा रहे हैं। उसी प्रकार तुम भी मृत वत्सा हो जाओ। मृत वत्सा कहते हैं जिनके पुत्र होते ही मर जाते हैं और कारागार में रहकर के कष्ट भोगना पड़ेगा। ऐसा श्राप वरुण जी ने दिया। ब्रह्मा जी ने समझाया, परंतु लोभ पास के वशीभूत होकर के कश्यप ने गाय नहीं लौटाई। ज्ञानी तापस सूर कपि कोविद गुणयागार, के लोभ विडंबना कीन यही संसार। उत्तरकांड 2 नंबर 71। ऐसा लिखा हुआ है कि तब ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर के पत्नियों सहित गोपालन का कार्य करोगे। उधर कश्यप की भार्या दिति ने भी अदिति को श्राप दिया कि तुम्हारे 7 पुत्र उत्पन्न होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जन्मेजय कहने लगे कि हे मुनि, दिति ने इंद्र की माता अदिति को श्राप क्यों दिया? व्यास जी कहते हैं, राजन दक्ष सुते द्वैतो दितिश्चादितिरुत्तमे, कश्यपस्य प्रिये भार्ये बभूव तुरुक्रमे। हे राजन, दक्ष प्रजापति की जो कन्या थी, 13 कन्याओं को प्रजापति दक्ष ने कश्यप से विवाह कर दिया और उनमें 2 कन्याएं थी, दिति और अदिति। दिति राक्षसों की माता और अदिति देवताओं की माता। बोली व्यास जी महाराज की जय हो। हमारे बीच में परम पूज्य आचार्य श्री दीपक कृष्ण शास्त्री जी महाराज पधारे हैं। आप तालियों से, बड़ी जोर से तालियां बजा करके उनका स्वागत करें। जय हो। बड़ी सुंदर भक्ति है इनके अंदर, बड़ा सुंदर भाव है इनका।
बोलिए संत भगवान की जय। और महाराज जी की कथा आगामी 14 तारीख से है खेरिया में। आप सभी भक्त कथा श्रवण के लिए अवश्य वहां पर पहुंचे। बड़ी ही सुंदर, मधुर और अनमोल वाणी है। बहुत ही सुंदर भगवान की कथा का गान करते हैं और भगवान की कृपा इसी प्रकार इन पर बनी रहे। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। प्रजापति दक्ष की 2 कन्या अदिति और अदिति, दोनों ही कश्यप मुनि की पत्नियां हैं। एक समय दिति ने अदिति के पुत्र इंद्र को देख करके कहा कि महामुनि, मुझे भी इंद्र के जैसा एक प्रभावशाली पुत्र चाहिए। तब कश्यप मुनि ने दैत्य माता दिति को एक व्रत बताया, पयोव्रत। उस व्रत के प्रभाव से एक सुंदर वैभवशाली पुत्र प्राप्त होगा। और माता अदिति के कहने से इंद्र भी माता अदिति के पास रहने लगा। क्यों रह रहा है कि किसी दिन नियम में चूक हो, नियम भंग हो और मैं इनके पुत्र का नाश करूं। नियम में कमी देखने लगा। एक दिन दिति के नियम में कमी देख करके इंद्र दिति के गर्भ में प्रवेश कर गया और उनके गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। उस समय वज्राघात से दुखित होकर के वो गर्भस्थ शिशु रोने लगा। तब धीरे से इंद्र ने कहा कि मां रुद मत रोइए, ऐसा कहा। रुरोद चदा तदा बालो वज्रेणां विहतस्तथा मारुदेत शनैर्वाक्यमुवाच मघवानमुम्। अपने गर्भ को विकृत देख करके दिति ने अदिति के द्वारा इंद्र को प्रेरणा देने का कारण जान करके क्रोध करके श्राप दे दिया। और इंद्र ने जो गर्भस्थ शिशु के 7 टुकड़े किए थे, जब इंद्र ने कहा था कि मत रोइए, शांत हो जाइए, वो फिर भी शांत नहीं होते। तो इंद्र ने उन 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े और कर दिए। वो फिर भी रोने से बंद नहीं होती है। नारद जी महाराज ने आकर के उनको शांत करवाया और कहा कि तुम्हारा स्थान देवताओं में होगा। और देवराज इंद्र से भी कहा कि इंद्र, ये तुम्हारे शत्रु नहीं, तुम्हारे मित्र कहलाएंगे और देवताओं में इनकी गिनती की जाएगी। तो ये वही 49 मरुदगण है जो 49 प्रकार की हवाएं कहलाती हैं। जब हनुमान जी महाराज लंका में गए और उनकी पूंछ में आग लगाई गई, तो भगवान की कृपा से ये 49 मरुदगणों ने भगवान श्री हनुमान जी महाराज की सहायता की थी। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुतो 49, अट्टहास कर गर्जा कपि बड़े लागे आकाश। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज की सहायता की। और दिति ने उनको श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तूने मेरा गर्भ छिन्न भिन्न किया है, उसी प्रकार तेरा राज्य छिन्न भिन्न हो जाएगा। और अदिति ने मेरा अहित जिस प्रकार किया है, उसी प्रकार से उसके पुत्र भी पैदा होते ही नष्ट हो जाएंगे। पुत्र शोक में अदिति मुझे आगे चल करके कारागार में रहना पड़ेगा। जैसे तूने मुझे कष्ट दिया, मेरा गर्भ नष्ट करवाया है, होते ही पुत्र नष्ट होंगे, ये दुखिया का साफ करारा है। हे राजा, इस प्रकार श्रापों से भूमंडल पर जन्म लेना पड़ा, मानव योनि में उत्पन्न होकर के श्राप भोगना पड़ा। बाद में कश्यप ऋषि ने दिति को समझाया, तब दिति ने इंद्र को भी क्षमा कर दिया। और वहीं अदिति शापवश देवकी के रूप में पैदा हुई थी और श्राप के अनुसार कष्ट भोगे। श्राप के कारण ही देवकी को कारागार में रहना पड़ा और कंस द्वारा उसकी संतान उत्पन्न होते ही मार दी गई। शास्त्र कहते हैं
अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम। और किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कर्मों के बारे में। अरे कर्मन की रेखा न्यारी, मैं किस विध लिखूं मुरारी। उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, अरे जिय कोयल किस विधिकारी। चतुर नार पुत्रन को तरसे, जिय भूअर जनी जनिहारी। निर्मल नीर बहत जमुना में, जिय समुद्र किस विध खारी। व्यास जी कहने लगे कि भगवान ने छल का आश्रय लिया। राजा बलि सत्य पर अड़ग रहा, उसने अपने गुरु की बात नहीं मानी और अपना वचन निभाया था, अतः विजय उसी की मानी जाएगी। जिसका दूसरा कारण और भी है, इसकी सत्य निष्ठा के कारण ही भगवान को बलि का पहरेदार बनना पड़ा। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, जब देवता भी सदा ईर्ष्या युक्त द्रोह से भरे हुए और छल परायण रहते हैं, तब मनुष्य तथा पशु पक्षियों की तो बात ही क्या है। यदि कोई द्रोह करने वाले से द्वेष करे तो समानता की बात है, लेकिन दोहन करने वाले तथा शांत स्वभाव वाले के प्रति विद्वेष रखना नीचता की बात है। यदि कोई तपस्वी शांत होकर के जप में ध्यानलीन हो जाता है, तो देवताओं में जो श्रेष्ठ इंद्र है ना, वो तपस्या को भंग करने के लिए न जाने कितने प्रकार के उपाय करता है, विघ्न डालने पहुंच जाता है। और धर्म की स्थिति में वासना प्रधान है, उसमें मलिनता आने पर धर्म भी मलिन हो जाता है। और देवराज इंद्र भी कुछ ऐसा ही करता है। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, ब्रह्मा जी के हृदय से एक धर्म नाम का पुत्र हुआ, जो दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं से विवाह करके उनके 4 पुत्र हुए, हरि, कृष्ण, नर और नारायण। ये उत्पन्न हुए और उनके पुत्र भी सत्यव्रत धारियों में श्रेष्ठ थे। उनमें से हरि और कृष्ण ये दोनों योगाभ्यास करने लगे और नर नारायण दोनों बद्रिकाश्रम में तपस्या करने के लिए आ गए। दोनों भाई 1000 वर्ष तक कठोर तप करते रहे। नर नारायण को कठोर तप करते हुए देख करके इंद्र सोच में पड़ गया कि ये तपस्या किस उद्देश्य से कर रहे हैं। कहीं इनके मन में मेरा सिंहासन लेने की इच्छा तो नहीं है, मेरा स्वर्ग लेने की इच्छा तो नहीं है। काम, क्रोध इत्यादि लोभ इनके हृदय में डाल करके इनकी तपस्या को भंग करना चाहिए। ऐसा सोच करके इंद्र उन नर नारायण के पास जाकर के बड़ी नम्रता से कहने लगे, किं वा कार्यं महाभागौ ब्रूतं धर्म सुतौ किल वदामि वां वरं श्रेष्ठं दातुं यातोऽस्मि हम ऋषि। नर नारायण के पास आकर के इंद्र कहने लगा कि हे ऋषि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो, क्या चाहिए। नर नारायण ने सुना कि इंद्र वरदान देने आया है, फिर भी वो ध्यान से भंग नहीं हुए। तो इंद्र ने शेर, चीता, भालू आदि को उत्पन्न करके उनको भयभीत किया। लेकिन व्याघ्र आदि के आक्रमण से भी जब दोनों तपस्वी नहीं हिले, तो इंद्र हार मान करके वहां से जाकर के उनकी तपस्या में किसी भी प्रकार से विघ्न उपस्थित करने का विचार करने लगा। अब उसने क्या किया, कर तुम काम वसंतौ तो समाहूया ब्रवीद वचः मनोभव वसंतेन रत्यायुक्तो ब्रजाधुना। इंद्र ने कामदेव को बुलाया, कहने लगा कि तुम बसंत और रति को साथ लेकर के गंधमादन पर्वत पर अभी जाओ। इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव बोला, हे देवराज,
यदि वे दोनों ऋषि ब्रह्मा विष्णु शिव और सूर्य का आदि का ध्यान जप करते होंगे तो अवश्य ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अगर वे भगवती देवी की आराधना करते होंगे, कामराज बीज क्लीन का जाप करते होंगे, चिंतन करते होंगे तो उन पर मेरे बाणों का प्रभाव नहीं होगा। इंद्र बोला, आप लोग किसी भी प्रकार मेरे मन के भाव को समझो, जरूर जाओ। व्यास जी कहने लगे, हे जन्मेजय, कामदेव ने बसंत को रति के साथ लेकर के पर्वत पर आम, मौलश्री, रम्य, रसाल, तशाल और महुए के सुंदर वृक्ष उत्पन्न करके फल फूलों से पूरे पर्वत को शोभायमान कर दिया। मारो चारों तरफ पशु पशु फैल गए, बड़ा ही सुंदर सजा दिया। कामदेव रति बसंत के साथ तिलोत्तमा, रंभा आदि अप्सराओं के साथ वहां नृत्य गायन होने लगा और बिना समय के बसंत को आया देख करके नारायण नर से कहने लगे, श्रूयते सुर नारीणाम गानम ध्यान विनाशनम अवयोस्तपि भंगाय कृतम भगवता किल। नारायण नर से कहते हैं कि भैया देखो, हमारा ध्यान भंग करने के लिए देवराज ने इन कामदेव को भेजा है, अप्सराओं को भेजा है। ये कार्य हमारा तप नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। और नारायण ऐसा कह ही रहे थे, उसी समय उनको कामदेव, मेनका, मनोरमा, सुकेशी, तुलोत्तमा, पुष्पगंधा, चंद्रप्रभा आदि 16,050 देवांगनाओं को वहां देख करके आश्चर्यचकित हुआ। दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित अप्सराएं वहां हाथ जोड़ करके खड़ी हो गईं और कामवर्धक गीत, नृत्य आदि करने लगे। उस समय नारायण ने कहा नर से कि भैया, इन सभी को इंद्र ने हमारी तपस्या भंग करने भेजा है। ऐसा सोच करके अपनी जंघा पर हाथ मार करके एक दिव्य अप्सरा उत्पन्न कर दी। उरु पर हाथ मार करके अप्सरा को उत्पन्न किया और उसका नाम उर्वशी हो गया। उसे देख करके सभी अप्सराएं चकित हो गईं और उर्वशी को देख करके अपनी सुध बुध खो बैठी। सभी अप्सराएं कहने लगी, हमें इंद्र ने आपका तप भंग करने के लिए भेजा है, लेकिन मन में थोड़ी सी भी व्यथा नहीं है। कहीं आप हमसे क्रोधित तो नहीं, कहीं आप हमें श्राप तो नहीं दोगे? उनकी बात सुनकर के नर नारायण कहने लगे, तुम्हारा आशय हमने जान लिया, अब आप इंद्र के लिए इस उर्वशी को भी स्वर्ग में ले जाएंगे। इंद्र ने तुम्हें यहाँ भेजा है, हमको छलने को आई हो, तप में तुमने विक्षेप किया, तुम हमें डिगाने आई हो। और इसे सुनकर के सभी अप्सराएं कहने लगी कि हम आपके दर्शन करके धन्य हो गई हैं, अब आपके चरण कमल का आश्रय छोड़ करके कहाँ जाएं, अब हम आप दोनों की सेवा में रहेंगी, आप हमारा त्याग मत कीजिए। नारायण अभिमान में भरकर कहने लगे, मैंने 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की है, उसे मैं किस प्रकार नष्ट करूं? और वासनात्मक जीवन में मेरी कोई आस्था नहीं है। नारायण की ऐसी अहंकार की विचार शक्ति देख करके नर कहने लगे, महाभाग, हे नारायण, आप अपने इस प्रबल शत्रु अहंकार का नाश कीजिए, क्रोध का त्याग कीजिए और शांत स्वभाव का आश्रय लीजिए, क्योंकि पूर्व समय में इस अहंकार के दोष से ही हम दोनों का तप नष्ट हो गया था। अहंकार और क्रोध के भावों के कारण ही हमें असुर राज प्रहलाद के साथ 1000 दिव्य वर्षों तक युद्ध करना पड़ा। क्रोध मनुष्य का प्रबल शत्रु है। गोस्वामी तुलसीदास जी उनने भी लिखा है, लखन कहे हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल।
बालकांड दोहा नंबर 277। अब जन्मेजय कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने अभी अभी कहा कि नर नारायण का युद्ध प्रहलाद के साथ हुआ, 1000 वर्षों तक हुआ। क्या हुआ, मैं सुनना चाहता हूं। व्यास जी कहने लगे, एक बार भृगु के पुत्र च्यवन ऋषि नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए व्याहतीश्वर तीर्थ पहुंचे। रेवा महानदीं दृष्ट्वा ततस्तस्याम वातर उत्तरन्तं प्रजग्राह नागो विष भयंकर। रेवा नदी कहते हैं नर्मदा नदी को। वहां पर नर्मदा नदी को देख करके उसमें उतरने लगे च्यवन ऋषि, और इसी बीच एक भयंकर विषधर सर्प ने उनका पैर पकड़ लिया, उनको खींच करके पाताल लोक में ले गया। च्यवन ऋषि ने विषधर की पकड़ में ही कमल नयन भगवान विष्णु का ध्यान किया, पूजन किया। इसके प्रभाव से वह विषधर विषहीन हो गया, उसके विष का प्रभाव नहीं हुआ। पाताल में नाग कन्याओं ने च्यवन ऋषि का पूजन किया। उसके बाद मुनि श्रेष्ठ पातालपुरी में विचरण करने लगे। एक दिन भक्त प्रहलाद जी से उनकी भेंट हुई, अपने नगर में विचरण करते देखा। मुनि को देख करके प्रहलाद जी कहने लगे कि महाराज, आप एक बात बताइए, आपके आने का कारण क्या है? कहीं हमारे शत्रु देवराज इंद्र ने तो नहीं भेजा तुम्हें? च्यवन ऋषि ने कहा कि भक्तराज, मैं भी भगवान का भक्त और आप भी भगवान के भक्त, हमें देवराज इंद्र से क्या लेना देना है? नहीं, हम तो अपनी स्वेच्छा से आए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और वहां पर दोनों भक्त मिल रहे हैं तो बड़ा प्रेम उमड़ा। ऐसा होता है, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोरे, हरिजन से हरिजन मिले, बेहसे 7 करोड़। दोनों भक्त आपस में मिल रहे हैं। जन्मेजय ने इसे सुनकर के संत च्यवन ऋषि को पुष्प भेंट किए और संतों के संबंध में मानसकार भी कहते हैं। अमित बोधा अनियमित भोगी, सत्य सार कवे गोविद जोगी, सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ यजिर बिहारी। उसके बाद में प्रहलाद जी कहने लगे कि हे मुनि, पृथ्वी पाताल और आकाश में कौन कौन पवित्र तीर्थ है, उसके संबंध में मुझे बताइए। तो यहाँ पर च्यवन ऋषि कहते हैं, मनोवाक्काय शुद्धानां राजन् तीर्थं पदे पदे, तथा मलिन चित्तानां गंगापि कीकटाधिका। हे राजन, मन वचन कर्म से शुद्ध प्राणियों के लिए तो पग पग पर तीर्थ है, किंतु दूषित मन वाले प्राणियों के लिए तो गंगा भी मगध से अधिक अपवित्र हो जाती है। प्रथमं मनसः शुद्धि कर्तव्या शुभमेक्षता, शुद्धे मनसि द्रव्यस्य शुद्धिर्भवति नान्यथा। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, कल्याण की कामना वाले मनुष्य को सबसे पहले अपना मन शुद्ध कर लेना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर द्रव्य स्वतः शुद्ध हो जाता है।
इसके अतिरिक्त कोई भी उपाय नहीं है। और एक कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, और मन को शुद्ध करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने भागवत में बड़ी सुंदर बात कही है। मन को बस में कैसे किया जा सकता है, मन को शुद्ध कैसे किया जाए। सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। ज्यादा देर तक आसन पर बैठने की आदत डालना और प्राणायाम के माध्यम से अपनी श्वास पर विजय प्राप्त करना, अपने संग को जीतना। संग हमेशा संतों का, भक्तों का, ब्राह्मणों का करना चाहिए, लेकिन आजकल तो संग शराबियों का ज्यादा किया जाता है। जहां पे दो जने पत्ता खेलने बैठ जाए वहां पे 10 इकट्ठे हो जाते हैं, तो भाई कौन जीत रहा है। पत्ते ज्यादा खेलने लगते हैं, और पत्ता खेलने से अच्छा है कि कुछ नहीं आता तो राम राम कह लो, सीताराम कह लो, रामचरितमानस का पाठ कर लो, उससे कल्याण होगा। पत्तों से कल्याण होने वाला नहीं है। तो हमेशा संग को जीतना चाहिए। और अंत में कहा है कि जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को बस में कर लेंगे तब मन भी बस में हो जाएगा। प्रेम से बोलो जय माता की। च्यवन ऋषि के वचन सुनकर के प्रहलाद जी सभी दैत्यों को लेकर के नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंचे, क्योंकि प्रहलाद जी ने कहा कि हमें तीर्थों के बारे में बताओ। तो च्यवन ऋषि प्रहलाद को लेकर के और प्रहलाद सभी दैत्यों को लेकर के नैमिषारण्य में पहुंचे, जहां पर चक्र तीर्थ है, जहां पर सौनकादिक 88,000 ऋषि पुराण वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया था। नैमिषारण्य में पहुंच करके प्रहलाद जी ने उस तीर्थ में भ्रमण कर सरस्वती नदी का दर्शन किया और अपने परिकरों सहित स्नान कर आनंद में भर गए। उस परम पवित्र तीर्थ में उन्होंने स्नान के पश्चात दान देकर के जय आदि सभी मंगल कर्म किए। और च्यवन ऋषि ने प्रहलाद जी से कहा कि प्रहलाद, ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का चिंतन करो, क्योंकि कहा भी गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर है पार। एक कवि ने बड़ी सुंदर रचना करी है, आइए सुनते हैं। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, ला 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 अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। आवाज बोलो। तालियों की सेवा करते हो सभी, जय हो।
जाए, पल भर का क्या भरोसा, जिंदगी की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, जिंदगी की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जय हो। दूसरी लाइन पर कहा है, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा, हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जय हो। और सभी कहिए, घर बजोली मेरी मेरे मोहन, लौट के ना जाऊंगा खाली, घर बजोली मेरी मोहन, घर के न जाऊंगा खाली। और क्या है तीसरी लाइन में, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी है साथी कोई नहीं है तेरा, सपने सभी साथी कोई नहीं है तेरा, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा 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 रहा है। ये मनुष्य का जीवन बहुत ही अनमोल है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है, और मिल गया है तो इस जीवन में शुभ कर्म कर लीजिए, जीवों पर दया दिखाएं, बन पड़े सो दान करें, पवित्रता से रहें, भगवान के नाम का जप करें, और यहाँ पर च्यवन ऋषि प्रहलाद को लेकर के नैमिषारण्य तीर्थ में आए थे। सरस्वती नदी में उन्होंने स्नान करके अपने मन को शांत किया। अब व्यास जी कहने लगे, हे राजन, नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंच करके भक्तराज प्रहलाद ने वहां पर अत्यंत तीखे अनेक प्रकार के बाण देखे। सोचने लगे कि ऋषियों के इस पवित्र क्षेत्र में ये बाण किसके हैं। ऐसा सोच ही रहे थे कि कुछ दूरी पर उन्होंने कृष्ण भ्रमु चर्म धारण किए, सिर पर विशाल जटाओं से सुशोभित धर्मपुत्र नर नारायण को देख लिया। उनके आगे चमकीले सारंग तथा आजगब नाम के 2 धनुष तथा 2 अक्षय तरकस थे।
जिसमें कभी तीर खत्म ही नहीं होते थे। ये देख करके प्रहलाद कहने लगे कि आप दोनों ने धर्म को नष्ट करने वाला ये पाखंड क्यों कर रखा है? कहाँ तो इतनी घोर तपस्या करने वाले आप, और कहाँ आपके पास ये धनुष बाण, ये आपको शोभा नहीं देता। ये आपस में विरोधाभास है, आपका ये आडंबर है। आप ऋषियों को तो धर्माचरण ही श्रेष्ठ होता है। व्यास जी कहने लगे, प्रहलाद के ऐसे वचन सुन करके मुनि नर कहने लगे, युद्धे तपसी सामर्थ्यम त्वं पुनः किम करिष्यसि, गच्छ मार्गे यथा कामं कस्मादत्र विकथिते। नर मुनि कहने लगे, हे प्रहलाद, हम तपस्या में भी अव्वल हैं और युद्ध में भी अव्वल हैं, हम सामर्थ्यशाली हैं। फिर इस विषय में पूछ करके आप क्या करोगे? आप अपने इच्छानुसार अपने रास्ते चले जाइए, क्यों व्यर्थ की बातें कर रहे हो? आप मोह के कारण कठिनता से प्राप्त किए जाने वाले ब्रह्म तेज को नहीं जानते। ब्राह्मण से कभी व्यर्थ की वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। आजकल बहुत से लोग दिखाई देते हैं, कुछ शास्त्र की चर्चा अज्ञानतावश करें तो उनका प्रश्न करना बनता भी है, लेकिन परीक्षा ज्यादा लेते हैं कि ये बात इन महाराज को आती है कि नहीं आती है। अब संसार में ऐसा तो कोई नहीं है कि जिसने 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र और 108 उपनिषद सब कुछ पढ़ के बैठा हो। इसलिए ब्राह्मणों से, संतों से व्यर्थ की बातें कभी नहीं करना चाहिए। उनसे पूजन के बारे में पूछें कि इनका पूजन कैसे करें। भगवान के नाम का जप करने के बारे में पूछें कि कैसे जप करें जिससे कल्याण होगा। व्यर्थ की बातों से कल्याण होने वाला नहीं है। नर का ऐसा अहंकार पूर्ण वचन सुनकर के प्रहलाद कहने लगे कि तुम दोनों का इस प्रकार अहंकार मिश्रित अधर्म पूर्ण आचरण इस पवित्र आश्रम में उचित नहीं है। आप में जितनी शक्ति है इसे युद्ध में भी प्रदर्शित कीजिए। और इसे सुनकर के नर कहने लगे, यदि तुम्हारी ऐसी भावना है तो आप मेरे साथ युद्ध कीजिए। मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा, तुम्हारा सिर विदीर्ण कर दूंगा। इसे सुनकर के प्रहलाद कहने लगे कि मैं आज किसी भी प्रकार से इन दोनों मुनियों को जीत लूंगा। ऐसा कहकर के धनुष की टंकार की। नर ने भी अपना धनुष उठाया और दोनों तरफ से बाणों की वर्षा होने लगी। बाणों की वर्षा होने लगी, युद्ध होने लगा। प्रहलाद और नर नारायण का भयंकर युद्ध 100 वर्षों तक चलता रहा। तभी वहां पर चतुर्भुज रूपधारी भगवान विष्णु आ गए। दृष्ट्वा तमागतं तत्र हिरण्यकशिपो सुतः देवदेव जगन्नाथ भक्तवत्सल माधव। वहां पर विष्णु भगवान को आया देख करके भक्तराज प्रहलाद भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे और कहा कि हे माधव, मैं इस समय इन दोनों तपस्वियों को युद्ध में क्यों नहीं जीत पा रहा? इनके साथ युद्ध करते करते मुझे 100 वर्ष व्यतीत हो गए। मेरी विजय क्यों नहीं हो रही है? विष्णु भगवान कहने लगे, ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं और मेरे ही अंश से आविर्भूत हैं। नर नारायण नाम के इन तपस्वियों को तुम नहीं जानते और नहीं जीत सकते हो। तुम इनसे विरोध त्याग करके अपने वितल लोक को चले जाओ। भगवान के कथनानुसार प्रहलाद अपने लोक को चले गए और नर नारायण पुनः अपने तप में संलग्न हो गए। बोलिए सच्चे दरबार की जय, तोर वाली मैया की जय हो। जन्मेजय कहने लगे कि हे व्यास जी, नर नारायण जो विष्णु भगवान के अंश स्वरूप थे, उन्होंने अपनी तपस्या त्याग करके प्रहलाद के साथ में संग्राम क्यों किया? और युद्ध के कारण तो 3 ही होते हैं, स्त्री, धन, जमीन जायदाद। फिर युद्ध क्यों हुआ?
आज तक संसार में कभी भी कोई युद्ध अहंकार के अभाव में नहीं हुआ, फिर तपस्वियों के मन में अहंकार का उदय क्यों हो गया? आप कृपा करके बताइए। व्यासी कहने लगे, राजन, ज्ञानियों ने अहंकार को ही संसार का मूल कारण कहा है, फिर वे शरीरधारी मुनि अहंकार का त्याग कैसे कर सकते थे? तप, दान, यज्ञ सात्विक अहंकार से होते हैं, राजस और तामस अहंकार से कलह उत्पन्न होता है। संसार में छोटी बड़ी सभी क्रियाएं अहंकार के बिना संभव नहीं होती। अतः जिस अहंकार से संसार निर्मित है, उसके बिना प्राणी कैसे रह सकते हैं? जब ब्रह्मा विष्णु शिव भी अहंकार युक्त रहते हैं, तब अन्य प्राणियों और मुनियों की तो बात ही क्या है। हे महाराज, 7वें मनवंतर में भगवान विष्णु को महर्षि भृगु के कारण, जो उन्होंने भगवान को श्राप दिया, उसके कारण ही अनेक अवतार धारण करने पड़ते हैं। राजा जन्मेजय कहने लगे, प्रगुणा भगवान विष्णु कथम सप्तः पितामह हरिणा च मुनस्तेष्य विप्रियम किम कृतम मुने। राजा कहने लगे, हे प्रभु, महर्षि भृगु ने भगवान को श्राप क्यों दिया? भगवान विष्णु ने महर्षि का ऐसा कौन सा अप्रिय कार्य कर दिया था? व्यासी कहने लगे कि पूर्व काल में कश्यप तनय हिरण्यकश्यपु नाम का राजा हुआ। वह भी देवताओं से युद्ध करता रहता था। उसका वध हो जाने के कारण उसके प्रहलाद पुत्र राजा बने, और प्रहलाद ने भी देवताओं से संघर्ष किया था। एक बार 100 वर्ष तक उसने देवताओं से युद्ध किया, उसमें प्रहलाद पराजित हो गए। तब वे शाश्वत धर्म को समझ करके अपने पुत्र विरोचन के पुत्र बलि को राज्य पर प्रतिष्ठित करके तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए। राज्य प्राप्त करके बलि ने भी देवताओं से भीषण युद्ध किया और देवताओं को जीत लिया। उस समय इंद्र के सहायक बनकर के विष्णु ने दैत्यों को राज्य से अलग कर दिया। तब सभी दैत्यों ने शुक्राचार्य जी के पास जाकर के सहायता करने की प्रार्थना की थी, और शुक्राचार्य कहने लगे कि मैं आपकी सहायता करके आपको तुम्हारा राज्य अवश्य दिलाऊंगा। दैत्यों से ऐसा कहकर के शुक्राचार्य मंत्र विद्या की प्राप्ति के लिए तपस्या करने चले गए। उन्होंने दैत्यों से कहा कि जब तक मैं विद्या प्राप्त करके न आऊं, तब तक तुम शांति से रहना, देवताओं से युद्ध मत करना, क्योंकि देवताओं से छलपूर्वक सामनीति से प्रयोग करके रहना। शुक्राचार्य जी कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास जाकर के उनका वंदन किया और कहा कि हे प्रभु, दैत्यों की रक्षा करने के लिए मैं उन मंत्रों को चाहता हूं जो देव गुरु बृहस्पति के पास भी नहीं है। शिवजी कहने लगे, हे शुक्राचार्य, यदि तुम अपने पैर ऊपर करके सिर नीचे करके कणधूम कहते हैं भूसी का धुआं, उस धुएं का पान करके 1000 वर्ष तक तपस्या करोगे तो तुमको वह मंत्र प्राप्त हो सकता है। शिवजी का आदेश सुनकर के शुक्राचार्य दृढ़ता से उनके कथनानुसार कठोर तप करने लगे। अपना सिर नीचे किया, पैर ऊपर किए और अपनी नाक के पास में धुआं जला लिया। शुक्राचार्य को तपस्या करते देख करके देवताओं ने सेना लेकर के दानवों को घेर लिया और कहने लगे कि तुम्हारे हितैषी शुक्राचार्य दिव्य मंत्र प्राप्त करने को कठिन तपस्या कर रहे हैं, आप सभी तैयार होकर के हमसे युद्ध करो। देवताओं ने कहा, सज्जा भवन्तु युद्धाय संरब्धा शस्त्रपाणयः शत्रुच्छिद्रेण हन्तव्य एष धर्मः सनातनम्। देवता कहने लगे, अब क्षुब्ध हुए आप लोग भी हाथों में शस्त्र धारण करके युद्ध करने की तैयारी कर लो। यह सनातन सिद्धांत है कि जब शत्रु निर्बल हो तब उस पर आक्रमण करके उस शत्रु को समाप्त कर देना चाहिए।
मार देना चाहिए। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर के दैत्यों ने भागकर शुक्राचार्य की माता के पास जाकर के सारा समाचार सुना दिया कि देवता लोग हम पर आक्रमण कर रहे हैं युद्ध के लिए। तो माता ने उनको अभय प्रदान कर दिया। पीछे से देवता वहां आकर के दैत्यों पर प्रहार करने लगे। तब माता ने निद्रा का आवाहन करके देवताओं को निद्रा के वशीभूत कर दिया और पीछे भगवान विष्णु और इंद्र को भी आक्रांत कर दिया। फिर इंद्र के कहने पर भगवान विष्णु ने चक्र से शुक्राचार्य की माता का सिर काट दिया। उस समय उस भयानक वध को देख करके भृगु ने क्रोध करके भगवान विष्णु से कहा कि हे विष्णु, तुमने इंद्र के हित साधन हेतु मुझे विधुर बना दिया है, मुझे बिना पत्नी का कर दिया है। हे जनार्दन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और श्राप क्या दिया? अवतारा मृत्यु लोके संतमक्षाप संभवा प्रायो गर्भवं दुखम भुंक्ष पापा जनार्दन। हे विष्णु, मेरे श्राप से मृत्यु लोक में तुम्हारे अनेक अवतार हो और स्त्री वधजन्य पाप के कारण बार बार गर्भवास से होने वाले दुख को आप भोगिए। ऐसा श्राप भृगु जी ने दिया, क्योंकि भृगु जी शुक्राचार्य जी के पिताजी हैं। विष्णु भगवान को श्राप देकर के